कैंसर एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में डर पैदा कर देता है। पर क्या आपको पता है, भारत में पिछले कुछ सालों में कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब पहले से कहीं ज्यादा लोग, यहाँ तक कि युवाओं में बहुत तरीके से, बहुत तरह तरह के कैंसर से जूझ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, और सबसे बड़ी बात तो यह है, क्या हम इस चीज को रोक सकते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में इस चीज को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। The big downside is high risk of developing cancer. Increasingly, age is a key risk factor. भारत में 2025 तक सालाना कैंसर के 16 लाख मामले सामने आने लगेंगे, ये अनुमान है। कई लोग किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी शराब पी, ना कभी स्मोक किया, लेकिन फिर भी उसे कैंसर हो गया। एक गुप्त बीमारी अंदर ही अंदर से हर 2 में से 1 इंसान के मौत का कारण बन रही है, लेकिन इसके बारे में 1% से भी कम लोग जानते हैं। भारत सरकार के ICMR के अनुसार लगभग 14 लाख के करीब 2022 साल में इस कैंसर के मामले को दर्ज किया गया, और ये नंबर 2025 तक 15.7 लाख तक पहुंचने के अनुमान है। अब सोचने वाली बात तो यह है, कैंसर युवाओं को बहुत तेजी से अपने धाव में ले रहा है, पर ऐसा क्यों? तो चलिए आज के इस वीडियो में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। कैंसर इतने तेजी से फैल रहे हैं, इसके पीछे बहुत तरीके से कारण हो सकते हैं, बहुत तरीके का कारण हो सकता है, पर एक्चुअली में 5 ऐसे कारण हैं जो कि हमें जानना ही चाहिए। नंबर 1, एयर पोल्यूशन, जिसको एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहर हमारे पोल्यूशन से घुट रहा है। WHO के अनुसार, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एयर पोल्यूशन नंबर 1 या फिर ग्रुप 1 कार्सिनोजन है, मतलब ये सीधा कैंसर का कारण बन सकता है, खासकर फेफड़ों का कैंसर का। PM 2.5 जैसे बहुत छोटे छोटे कणाएं डायरेक्टली हमारे फेफड़ों में या रक्त के जो नालिका है उसमें प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण म्यूटेशन V होता है, जो कि आगे जाकर कैंसर को जन्म देता है। बहुत सारे डेटाज और एनालिटिक्स से पता चलता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन के एरिया में रहते हैं, उनके फेफड़ों का कैंसर बनने का जो रिस्क है वो 20% ज़्यादा होता है। नंबर 2, भोजन में मिलावट और प्रोसेस्ड फूड। क्या आप जानते हैं, जो हम हर रोज़ कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, बाज़ारों से लाते रहते हैं और उसको खाते रहते हैं, वो काफ़ी हद तक कैंसर के लिए हो सकता है। सब्जियों और फलों में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग, नकली रंग और प्रोसेस्ड फूड में सोडियम नाइट्रेट जैसे प्रिजर्वेटिव कैंसर का खतरे को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और तले हुए भोजन के बढ़ते सेवन मोटापे के कारण बनते हैं, जो स्तन कैंसर, कोलन कैंसर और लीवर कैंसर जैसी बीमारियों का प्रमुख कारण बन सकता है। नंबर 3, तंबाकू और शराब का बढ़ते सेवन। भारत में लगभग 26 करोड़ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, और भारत में 40% से अधिक कैंसर का मामले तंबाकू से जुड़ा हुआ है। सिगरेट पीना, गुटखा चबाना या किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन फेफड़ों, मुंह और गले का कैंसर का खतरे का बन सकता है। और शराब ये लीवर को कमजोर कर देती है, जैसे लीवर कैंसर और स्तन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बुरी बात तो यह है, आज की युवा बड़ी संख्या में इन बुरी आदतों के शिकार हो रहा है। नंबर 4, जागरूकता की कमी और देर से ट्रीटमेंट लेना। विकसित देशों में कैंसर का जल्दी पता चलने से लाखों लोगों की जान बचाई जा चुकी है, लेकिन भारत में 70% कैंसर के मामले अंतिम चरण में पता चलते हैं, जिससे इलाज कठिन और महंगा हो जाता है। कई लोग लंबे समय तक खांसी या त्वचा में बदलाव जैसे शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि ये कोई मामूली समस्या है, और जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नंबर 5, हमारे बदलते हुए लाइफस्टाइल। कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्तन और प्रोस्टेट कैंसर जेनेटिक हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण यह है हमारी आधुनिक जीवन शैली। लंबे समय तक बैठे रहना, व्यायाम की कमी, बहुत ज्यादा तनाव और खराब भोजन की आदतें हमें डायबिटीज और कैंसर जैसी चीजों की तरफ हमें धकेल रहे हैं। एनालिटिक्स से पता चलता है कि नियमित व्यायाम से, सिर्फ ओनली व्यायाम से कैंसर का खतरा 30% तक कम हो सकता है। अब बड़ा सवाल तो यही है, क्या हम कैंसर को रोक सकते हैं? अब जब हमें कारण पता चल गया है, तो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ तो ऐसे जरूर कर सकते हैं जिससे कि हम इन सारी चीजों के या फिर इन खतरों से खुद को बचा सकते हैं। साइंटिफिक नजर से अगर हम देखें तो 5 ऐसे चीजें हम कर सकते हैं
जो कि हमें इस कैंसर से बचा सकता है। नंबर 1 तो यह है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक जो फूड है उसको आप लीजिए, उसको खाइए, और जो भी प्रोसेस्ड फूड है उनको थोड़ा सा बाहर कीजिए या फिर अपनी जो लाइफस्टाइल है उनसे आउट कीजिए। नंबर 2 तो यह है कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हो रहा है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ से अगर किसी भी तरीके से, अगर इनकेस आपको इनकी लगाव है या तनाव है, तो आप अगर इसको छोड़ सकते हो तो ज़रूर ये बहुत सारे खतरों से, सिर्फ कैंसर नहीं, बहुत सारे खतरों से आपको बचा सकता है। रोजाना व्यायाम करें, और ऐसा नहीं कि आपको घंटे भर करना पड़ेगा, बस 30 से 40 मिनट्स आप कीजिए, पर रेगुलर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। अगर आपको आपके शरीर में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं तो देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी डॉक्टर के पास चाहिए और उनसे इलाज ज़रूर करवाइए। जितना हो सकता है एयर पोल्यूशन से बचें। जब भी घर के बाहर जाइए तब मैंने बताया कि एक बॉटल रखिए अपने पास, एक मास्क ज़रूर रखिए अपने पास, और हो सकता है तो एक एयर फिल्टर ज़रूर खरीदें और घर के अंदर इसको इस्तेमाल करें। हमारी सरकार भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, पर एक्चुअली में ये काफ़ी नहीं है। जब तक हम खुद की जो फिक्र खुद ना करें तो कोई भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तो खुद का ध्यान खुद को ही रखना होगा। आपको पता है कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, ये एक संकट है जिसे हमें हर एक को मिलकर लड़ना होगा। पता है, हम अपनी छोटी छोटी आदतों को छोड़कर लाखों जिंदगियां बचा सकते हैं। तो आइए हम एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है और हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना होगा इन सारी चीज़ों से खुद को दूर रखने के लिए। अगर आपको इस तरीके का वीडियो पसंद आते हैं तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल इस टॉपिक के ऊपर या फिर ऐसी चीज़ों के ऊपर ही बनाया हुआ है जो कि आपको हर वक्त कुछ ना कुछ अवेयर करेगा। जो खराब है चीज़ें उनसे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें जानना पसंद है, अगर आपको ऐसे सारे चीज़ें पसंद है, इसके साथ ही खुद को जुड़े रखना चाहते हो, तो फिर हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो और लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।